सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन, सारे ही बहन भाई स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव के कुछ ऐसे संस्मरण सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आपको लगेगा कि हाँ, गुरु जी का व्यक्तित्व ऐसा था। जो व्यक्ति एक बार गुरुदेव से मिलता था वो अपने व्यसन, बुराइयाँ और कुटैबों को छोड़ने के लिए अंदर से विचलित हो जाता था। तो चलिए देखते हैं कैसे लोगों ने गुरुदेव का प्रवचन सुन के और अपनी सारी बुराइयाँ, शराब पीना और कुछ अन्य बुराइयों को जिन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसा ही एक संस्मरण है श्री देवी सिंह तोमर जी का, जो कि शांति कुंज में ही अब रहने लगे थे। तो चलिए सुनते हैं। तोमर जी बताया करते थे कि कैसे उनके जीवन में गुरु जी के केवल एक प्रवचन से ही आमूल चूल परिवर्तन आ गया। वे बताते थे कि मैं टेलीफोन विभाग में सुपरवाइजर था। मैं खूब मांस खाता था, वे शराब पीता था। एक दिन गायत्री परिवार के कुछ लोग आए। वे मुझसे कहा कि गुरु जी आने वाले हैं। राजा साहब का एक महल राजगढ़ में शक्तिपीठ के लिए मिल गया है। उसको ठीक करने व सजाने के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। गायत्री परिवार और गुरुजी से मैं परिचित था। मैंने उन्हें 1500 रुपये दिए। उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया। मैंने कह दिया कि मैं शराब पीकर ही आऊँगा, और सचमुच मैं शराब पीकर ही गया। मैंने गुरुदेव का भाषण सुना। गुरुदेव ने कहा, जो शराब पीता है वह अपना चरित्र सुरक्षित नहीं रख सकता। उसके लिए आत्मीयता, प्रेम, उत्तरदायित्व और परिवार कोई मायने नहीं रखते। मेरा दिमाग ठनका। मैं सामने ही बैठा था। गुरुजी फिर बोले, जो मांस खाते हैं वे मुर्दा खाते हैं, क्योंकि जब उसे काटा जाता है तो उसके टुकड़े बिलखते हैं और उस दर्द चित्कार के हार्मोन्स उसमें मिले होते हैं, और मुर्दा तो वह हो ही जाता है। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने जो मांस खाया है, शराब पी है, उसको उंगली डालकर उल्टी कर दूं। उसके बाद मैंने कभी मांस और शराब को छुआ तक नहीं। जब मैं रिटायर हो गया तो एक रात 2 बजे नींद में गुरुजी ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, उठ, मेरे साथ चल। मैंने पत्नी को जगाया और कहा, अब अपन शांति कुंज चलते हैं। और फिर हम लोग शांति कुंज आ गए, और तभी से फिर वो बाऊजी जो थे वो फिर शांति कुंज में ही रहने लग गए थे। एक दूसरा संस्मरण है, जोरा सिंह का जीवन बदला। खीरी लखीमपुर जिले के श्री जोरा सिंह कभी एक प्रसिद्ध डाकू थे। खूब नशे आदि का सेवन भी करते थे। उनके गांव में गायत्री परिवार द्वारा एक महायज्ञ संपन्न होना था। उनकी पत्नी ने स्वजनों से निवेदन किया कि मेरे पति की शराब आदि छुड़वा दो तो बहुत कृपा होगी। परिजनों ने उन्हें यज्ञ में आने हेतु भाव भरा निमंत्रण दिया। वे सब परिवार यज्ञ में आने का अनुरोध किया। जब वे पत्नी सहित यज्ञ में बैठे तो उनसे बहनों ने कहा, आपसे एक देव दक्षिणा मांग रहे हैं, कोई एक बुराई छोड़ दीजिए। उन बहनों के आग्रह किया तो उन्होंने उस यज्ञ में शराब छोड़ने का संकल्प ले लिया। बस एक छोटे से व्रत से ही उनका जीवन ही बदलता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने सभी दुर्गुण छोड़ दिए। आज वे एक सरपंच की भूमिका निभाते हुए गाँव वालों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। उनकी पत्नी मिशन की बहुत समर्पित कार्य करता है। एक और संस्मरण मैं आपको सुना रही हूँ वाड़िया बापू जी का, जो कि पहले डाकू थे और फिर बाद में डाकू से वो संत बन जाते हैं। चलिए सुनते हैं। बरवाड़ा बाबीसी गांव के रहने वाले बाड़िया बापू इतनी खूंखार डाकू थे कि पूरे सौराष्ट्र में उनका आतंक छाया हुआ था। उनके गांव में गायत्री परिवार का कार्यक्रम होने वाला था। कार्यकर्तागण कार्यक्रम के लिए चंदा मांगने डरते डरते उनके घर पहुंचे। उन्होंने हड़काकर सबको भगा दिया। वे नशे में धुत पड़े रहते थे। मांस, मदिरा आदि सभी दुर्गुण उनके अंदर थे। कार्यकर्ता एक छोटी सी पुस्तिका उनके घर में छोड़ आए। अगले दिन वह पुस्तिका जब उन्होंने पढ़ी तो उन विचारों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के पास जाकर उनसे पूंजीवर की कुछ पुस्तकें ले ली। उन्हें जब गहराई से पढ़ने लगे तो उनके विचारों में बड़ा बदलाव आने लगा। पूज्य गुरुदेव के सौराष्ट्र दौरे में जब वे उनके संपर्क में आए तो पूरा जीवन ही बदल गया। उन्होंने शराब पीना, मांस आदि सब दुर्गुण छोड़ दिए और अपना जीवन पूज्यवर का कार्य करते हुए बिताने का संकल्प लिया। आज वे अपने क्षेत्र के एक समर्पित एवं प्रतिष्ठित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। सभी उन्हें संत कहते हैं। अब एक और संस्मरण हम सुनते हैं जिसमें बताते हैं कि कैसे पूरा का पूरा परिवार ही गुरुदेव के विचारों के संपर्क में आने से बदल गया।
इंदौर के डॉक्टर आनंद ढीगरा बताते हैं कि शांति कुंज आने और माताजी से मिलने से पहले तक मेरा जीवन दिशाहीन था। मैं बिल्कुल निराश हताश था। हमारे घर में भी नरक जैसा वातावरण था। आए दिन माता पिता के बीच लड़ाई झगड़ा कलेश कलह होता ही रहता था। माँ ने कई बार आत्महत्या का प्रयास भी किया था। हम भाई बहन सदा इसी टेंशन में रहते थे कि कहीं दोनों में से किसी एक को खोना ना पड़े। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। मेरी हालत यह थी, मुझे दिन भर में आधी रोटी पचाना भी मुश्किल पड़ता था। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मुझे लगता था मैं शायद 6 महीने और जी पाऊँगा। इस सब का असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ा था। सन 1991 में मुझे कहीं से अखंड ज्योति मिली। उसे पढ़कर मुझे लगा कि अभी उम्मीद जगाई जा सकती है। जून 1991 में मैं एक माह के लिए शांति कुंज आया। यहीं से मेरे जीवन में नया मोड़ आया। मुझे लगा इससे अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। मैं यहीं रह जाना चाहता था। माताजी से मिला। मैंने कहा, माताजी मैं यहीं आना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा यही काम करने का मन है। माताजी ने कहा, अभी मत आओ, पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तब तुम हमारे ज़्यादा काम के हो जाओगे। माताजी के इन शब्दों ने मेरे जीवन में आशीर्वाद से भी बढ़कर काम किया। मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। धीरे धीरे घर में पूर्ण शांति। अगले वर्ष 12वीं कक्षा में मैंने अपने शहर में टॉप किया। मैं माता पिता को शांति कुंज लेकर आया। उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि आज मेरे पिताजी प्रतिदिन 8 से 10 घंटे मिशन का ही काम करते हैं। मेरा घर नर्क से स्वर्ग बन गया। आज मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ। मेरा पूरा परिवार गुरुदेव का ऋणी है। उनके अनुदानों का ऋण तो हम सर्वस्व न्यौछावर करके भी नहीं चुका सकते। एक और संस्मरण है जिसमें गुरुदेव उनसे पूछते हैं, बेटे क्या छोड़ा। चलिए सुनते हैं। सन 59 में पहली बार बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 51 कुंडीय यज्ञ की घोषणा हुई। श्री छाजूलाल शर्मा वैद्यनाथ वाले मेरे यहाँ अनुदान लेने आए। श्रद्धापूर्वक 101 रुपये दिया। रसीद देकर उन्होंने कहा, पीला कुर्ता पहनकर यज्ञ में भाग जरूर लेना और इसके लिए कुछ गायत्री मंत्र लेखन कर लें। जानकारी पाकर मैंने 2400 मंत्र लिखे। यज्ञ में भाग लिया। अच्छा लगा। श्रद्धा बढ़ती गई। एक दिन माँ ने पूछा, माँ जीवन में गुरु बनाना आवश्यक होता है क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटे, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु बनाए कोई भी पुण्य कार्य करने पर वे फलदायी नहीं होते। उसी दिन मैंने मन में ठाना कि मैं आचार्य जी को गुरु बनाऊंगा और सन 70 में यज्ञ में गुरु दीक्षा ले ली, पर किसी को बताया नहीं। दुर्व्यसन छोड़ने की बात जब गुरु दीक्षा में कही गई, गुरुजी ने पूछा, बेटे क्या छोड़ा? मैंने जवाब दिया, सिगरेट व तंबाकू। इसके तत्काल बाद गुरुदेव ने एव मस्तु कहा। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगता था यह छूट नहीं सकता। इस लत को छोड़ने के लिए मैंने डॉक्टरों की मदद भी ली थी, पर सफलता नहीं मिली थी। गुरुदेव के पास से लौटने के बाद न जाने क्या हुआ, मैं तंबाकू खा ही नहीं सका और मुझे लगने लगा जैसे सिगरेट में कोई टेस्ट ही नहीं रह गया है। अतः चमत्कारिक ढंग से दोनों ही छूट गए। मुझे आश्चर्य हुआ। वे गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा निरंतर बढ़ती। एक और संस्मरण है, एक नए जीवन का प्रारंभ। राजेश अग्रवाल जो कुरुक्षेत्र के हैं, वो अपना बताते हैं संस्मरण कि सन 1991 में मैं जब शांति कुंज आया तब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। सुल्तानपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए छात्रावास के दूषित वातावरण में व गलत संगति के कारण मुझ में अनेक बुराइयां जन्म लेने लगीं। मेरा शारीरिक व मानसिक संतुलन बिगड़ गया। चिकित्सकों को दिखाया तो नींद की गोलियां साल भर तक खाईं। उससे क्षणिक आराम तो मिला, परंतु 24 घंटों में 16 घंटे नींद आती रहती। किसी तरह गिरते पड़ते इंजीनियरिंग पूरी की और REC कुरुक्षेत्र में प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिली। सौभाग्य से उसी समय मैं शांति कुंज गुरुदेव के साहित्य से जुड़ा। एक दिन रात्रि को मुझे विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। एक तीव्र प्रकाश मेरे कमरे में उभरा, फिर उसमें परम पूज्य गुरुदेव प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे, तुम्हें मेरी योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैंने उनसे कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अपने स्वास्थ्य से लाचार हूँ। गुरुदेव बोले, उसकी चिंता मत करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर गुरुदेव चले गए। तुरंत मेरी नींद खुल गई। मैं उस समय अपने अंदर एक बहुत शक्ति व ताजगी महसूस कर रहा था। मैंने घड़ी देखी तो 2:03 हुए थे। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी नींद की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मेरा अधिकतर समय गुरुदेव का साहित्य पढ़ने व गुरुदेव का कार्य करने में बीतने लगा।
अब मेरा गलत चिंतन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और दिव्यता, पवित्रता, गुरु भक्ति के अंकुर मुझ में फूटने लगे। इसी के साथ मेरी बीमारी समाप्त हो गई। ब्रह्मचर्य के प्रति अगाध श्रद्धा मेरे मन में उभरी। मुझे लगने लगा जैसे मुझसे अधिक प्रसन्न व सुखी व्यक्ति शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा हो। यदि गुरुदेव से न जुड़ा होता तो नींद की दवा खा खाकर अब तक मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही परलोक सिधार गया होता। अब जीवन में यही इच्छा है कि गुरुदेव के विचारों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों, लोगों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि अज्ञानता के कारण मेरी जैसी दुर्गति किसी और की ना हो। आशा करती हूँ आप सभी को ये सारे ही संस्मरण अच्छे लगे होंगे और परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि मेरे सारे ही बहन भाइयों को सत्मार्ग दिखाएं। हम सभी बहन भाई अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे विचार रखें और जितने भी हम सभी के अंदर दोष, दुर्गुण, कुविचार, कुटैब हैं वो सारे के सारे गुरुदेव व माता जी के आशीर्वाद से दूर करने में हम सफल हो पाएँ और एक अच्छे मार्ग पर, अध्यात्म के रास्ते पर हम सारे ही बहन भाई चल पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव।